हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है बियाडा यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां से जो है नियोजन पर जो है कुछ बहाली आया है, जिसको लेकर के हम लोग बातें करेंगे, है ना। तो ये बिहार का जो है इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 14 मई 2026 को एक नोटिस आया है, जो कि रिक्रूटमेंट नोटिस। क्या बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 14 मई 2026, है ना। यानी कि एक एडवर्टीजमेंट आया जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 14 मई 2026 दिन 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 6 जून 2026 शाम 5 बजे तक अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट कौन सा है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। सामने आपको दिख गया बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार प्रथम तल्ला उद्योग, ये ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस उसका ये बात कहा गया है कि गांधी मैदान में है ना। अब देखिए नियमित या नियोजन के लिए विज्ञापन, ठीक है। तो नियमित और नियोजन, नियुक्ति और नियोजन दोनों के लिए विज्ञापन है, ठीक है। तो पहला जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डायरेक्टर का है, जिसके लिए एक पोस्ट है जो कि आपका अनरिजर्व है ना। और इसके लिए आपको सैलरी जो दिया जाएगा 1,25,000 से 1,75,000 पर मंथ। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, या आप जो है डिप्यूटेशन बेसिस पर है, या फिर अगर आप रिटायर्ड हैं, है ना, गवर्नमेंट सर्विस से, है ना। द रैंक शुड नॉट बी लेस देन ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, ठीक है। तो रैंक जो है आपका उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस लेवल का रैंक होना चाहिए, ठीक है, या फिर बीएएस लेवल का, है ना। साथ साथ आपने 12 साल एक्सपीरियंस के साथ काम किए हो और आपका एमबीए होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन का है, जिसके लिए भी सेम चीज़ें हैं, है ना, और सेम सैलरी भी है। अगला जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का है, उसके लिए भी जो है सेम चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशंस, है ना। और अगला जो पोस्ट है आपका डिप्टी मैनेजर टेक्निकल यानी डीजीएम का है। इसमें दो पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए और एक एससी के लिए, ठीक है। इसमें जो भी बीई बीटेक कैंडिडेट हैं जिनका 9 साल का एक्सपीरियंस है ना, जिसमें 4 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में बिताए हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल है। 75 से 1,25,000 सैलरी उनको दिया जाएगा। अगला जो पोस्ट है आपका डीजीएम है ना, यानी डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके लिए एमबीए बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 4 साल आप इंडस्ट्री में बिताए हो, ठीक है। यहाँ बीसी के लिए एक पोस्ट है और डब्ल्यूबीसी के लिए एक पोस्ट है। अगला जो पोस्ट है आपका मैनेजर लीगल, जिसके लिए टोटल 2 पोस्ट है। 60 से 90,000 के बीच में सैलरी रहेगा। एलएलबी के साथ आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 2 साल आपने इंडस्ट्री के साथ लीगल वर्क में काम किया हो। अगला जो पोस्ट है आपका मैनेजर टेक्निकल का है, सिविल डिपार्टमेंट में। टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 60,000 से लेकर के 90,000 तक का सैलरी है। जो भी बीई बीटेक कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग उनका ट्रेड रहना चाहिए। 6 साल एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होगा, जिसमें आपको 2 साल अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से टोटल 9 पोस्ट है इसके लिए, ठीक है। टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें 4 अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी, 2 एससी के लिए है, एक बीसी के लिए और बीसी के लिए। बीई बीटेक यहाँ पे एलिजिबल है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड रहना चाहिए। 2 साल का आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 6 साल एक्सपीरियंस अनिवार्य। अगला जो पोस्ट है आपका 9 नंबर में जूनियर इंजीनियर का है, सिविल डिपार्टमेंट से। टोटल 15 पोस्ट है, इसमें 35,000 से 49,000 आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग से और 4 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
अब अगला जो पोस्ट है आपका लास्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है। टोटल 9 पोस्ट है इसके लिए। इसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो ये रहा आपका पोस्ट। ठीक है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट ट्रेड में जो है आप बियाडा में यानी कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में आप काम करने का मौका मिलेगा, जिसका हेड ऑफिस आपका पटना में है ना। अब देखिए इसके लिए क्या करना है। इस नियुक्ति हेतु समान निर्देश एवं विस्तृत जानकारी के लिए बियाडा वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर देखा जा सकता है। हम लोग बियाडा के वेबसाइट पर ही हैं। आवेदन पत्र बियाडा के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आवेदन पत्र यहाँ से जो आपका ऑनलाइन अप्लाई लिंक है, ठीक है, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट की ओर क्या क्या और बात कहा गया है। तो ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से। आवेदन के साथ साथ योग्यता, अर्हतांग और अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज की प्रति अपलोड करना अनिवार्य, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुलफिल करे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तिथि आपका देखिए 14 मई 2026 से 6 जून 2026 रखा गया है। ठीक है, अब कुछ सामान्य निर्देश हैं जो यहाँ पे बताया गया है। 3 वर्ष की होगी। देखिए अभी ये जो जॉब है आपका 3 वर्ष के लिए होगा, आगे इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, सभी पद व्यवसाय निषेध है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन राज्य या उसके बिहार कहीं भी किया जा सकता है। तो आपका ट्रांसफर बिहार, चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन राज्य या उसके बाहर कहीं भी किया, यानी देखिए आपका बिहार में भी, बिहार से बाहर भी जाना पड़ सकता है। ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अनुभव हेतु जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ही गणना की जाएगी। ठीक है, और प्रतिनियुक्ति को छोड़ करके 30 अप्रैल 2026 के क्रम में 1 से 3 तक के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है ना, यानी 1 नंबर से जो 3 नंबर का पोस्ट था, ये 1 मिनट ऊपर जो बताया गया 1 से लेकर 3 तक का अधिकतम 50 साल एज लिमिट बताया है। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, 4 से लेकर के जो लास्ट 10 तक है उसमें 45 साल तक का रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका निर्धारित है। आवेदन शुल्क जो है आपका 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1000 रुपये आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। सिर्फ बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों, पुरुष या महिला के लिए ही आरक्षण की सुविधा लागू होगी, बाद बाकी के लिए नहीं होगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी जिनका शॉर्टलिस्ट होगा उन्हीं को जो है आना होगा और लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू देना होगा। नियोजन नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं अभ्यर्थियों को ईमेल से प्रेषित किया जाएगा, और आप सभी को जो है जो आप ईमेल आईडी बढ़िया से दीजिएगा प्रॉपर, और उसी के द्वारा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, बियाडा के पास किसी भी आवेदन को कोई भी सूचना दिए रद्द करने की क्या अधिकार है, तो ये तो रहता ही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। पहले आप लोग क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए यहाँ आएंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का आप यहाँ पे नाम लिख सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल, तो यहाँ पे उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा फिर आपको क्या होगा, लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा, प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद फिर फर्दर आगे की ओर आप लोग अपना प्रोसीड करते हुए लास्टली फॉर्म को पेमेंट वगैरह करते हुए फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई समस्या अगर आएगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये सारा लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। इवन आपका एडवर्टीजमेंट भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ एक क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा, और अप्लाई करने का भी लिंक दे देंगे, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे। ठीक है, हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट को बताते हैं, जिसमें कहीं से कोई किसी भी तरीके का जो है ग्लिच नहीं हो, इसका हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिस ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आप लोग अप्लाई कीजिए, और इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है मैंने अभी तक के जो चीज़ें था वो मैंने साझा किए हैं। आगे भी कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद,
जय भारत।